अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पहला एआई न्यूज चैनल। बत्ताखोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम कराची पुलिस ताजिरों का एतमाद खो बैठी है, जबकि पुलिस की इस नाकामी पर ताजिर बिरादरी में खौफ और बेचैनी की नई लहर दौड़ गई है, क्योंकि शहर में भत्ताखोरी के वाकयात एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कारोबारी तबके के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों में भत्ता वसूली की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसने न सिर्फ ताजिरों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि आम शहरियों में भी माजी के पुरतशद्दुद दौर की यादें ताज़ा कर दी हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि एसआईयू में कायम भत्ता सेल में तैनात अफसरान खुद भी शहर भर में ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्विस जराइम पेशा अफराद से भत्ताखोरी में मुलव्विस हैं, जिन्हें आला अफसरान ने जानबूझकर नज़रअंदाज कर रखा है। जबकि कराची में कई बरसों से भत्ताखोर सरगर्म हैं, लेकिन भत्ता सेल के अफसरान इन्हें मुकम्मल सरपरस्ती फराम करते रहे। ताहम ताजरों की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद भत्ता सेल के अफसरान ने भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और ताजरों को मुतमैन करने के लिए आला पुलिस हुक्काम की जानिब से नुमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसे ताजरों ने रद्द कर दिया। भत्ताखोरी की बढ़ती हुई वारदातों और कराची पुलिस की नाकामी के पेश नज़र शहर की ताजिर बिरादरी ने खुद हिफाजती इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिले में कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ताजरों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें इन्हें सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करने, दुकानों और दफातर के इर्द गिर्द हिफाजती इक़दामात बढ़ाने और मशकूक सरगर्मियों पर फौरी पुलिस को इतला देने की हिदायत की गई है। भत्ताखोरी के खिलाफ ताजरों के एहतजाज पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक अहम प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि रमा बरस भत्ताखोरी के मजमूई तौर पर 100 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ वाकयात हकीकी, जबकि बेशतर जाती रंजशों या झूठे दावों पर मबनी हैं। इसी रोज कराची पुलिस अफसर की जानिब से ऐलान किया गया कि एडिशनल आईजी कराची एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ लम्हे किबल ही अचानक इसे मुलतवी कर दिया गया। एडिशनल आईजी ने बताया कि सूबाई वजीर दाखिला ने फैसला किया है कि वो इस अहम मसले पर पुलिस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक रोज होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो और पुलिस के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद सहाफियों को तवक्को थी कि पुलिस भत्ताखोरी के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त या कार्रवाई सामने लाएगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ वही तफसीलात दोहरा दी गईं जो पहले ही आईजी सिंध और पुलिस हुक्काम बयान कर चुके थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों के दौरान 4 भत्ताखोरों को मुकाबले में मारा जा चुका है। साथ ही ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि शहर में होने वाले भत्ताखोरी के कई वाकयात दरअसल ज़ाती नौयत के झगड़ों पर मबनी होते हैं, जिनका भत्ताखोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने उन मुल्ज़िमान का जिक्र भी किया जो बैरून मुल्क बैठकर कराची में भत्ताखोरी के नेटवर्क चला रहे हैं। पुलिस हुक्काम ने दावा किया कि इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते किए जा रहे हैं। लेयारी गैंगवार से ताल्लुक रखने वाला वसीउल्लाह लाखो नामी गैंगस्टर, जो बैरून मुल्क से अपना नेटवर्क चला रहा है, की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने वजारत दाखिला के जरिए इंटरपोल को खत लिखा था। ताहम मुनासिब इक़दामात न होने के बायस वो खत वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद अब दोबारा एक नया खत भेजा गया है। दूसरी जानिब शहर में जराइम की वारदातों और पुलिस हुक्काम के गैर तसल्ली बख्श बयानात ने ताजिर बिरादरी को मजीद खौफ व तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ताजिर तंजीमों के मुताबिक माजी में एक मखसूस सियासी जमात भत्ता वसूल किया करती थी। बादअज़ां मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोह और तंजीमों ने भी इस मुनाफा बख्श धुंधे में हिस्सा डाल लिया और इस वक्त शहरियों को भत्ते की अदायगी से इनकार पर फायरिंग और दस्ती बमों के हमलों का सामना भी करना पड़ता था। कराची ऑपरेशन के बाद इन वाकयात में नुमायां कमी आई थी, लेकिन अब सूरत हाल दोबारा खतरनाक सिमत में जा रही है, जिसके बाद कई ताजरों ने मजबूरन
अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी, जबकि मुतअद्दिद ने अपने कारोबार दीगर शहरों या मुल्कों में मुंतकिल करने पर गौर भी शुरू कर दिया है। शहरी हलकों का इस ज़िमन में कहना है कि मौजूदा माशी हालात पहले ही कारोबार पर निहायत मनफी असरात डाल रहे हैं। उसके साथ भत्ताखोरी में इजाफा एक और बड़ा धचका है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे माजी की तरफ मौसर और ठोस इकदामात करें ताकि शहर दोबारा खौफ के साए में न डूब जाए। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में हालिया इजाफा महज चंद वाकयात नहीं बल्कि एक संगीन रुझान का पेश खैमा है। अगर पुलिस और हुकूमत ने फौरी और सख्त इकदामात न किए तो शहर दोबारा इसी खतरनाक रास्ते पर जा सकता है जिससे गुजरने में माजी में कई साल लगे थे। इत्तलात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेस्टोरेंट मालिकान, केटरिंग के कारोबार और बिल्डर से भत्ता तलब किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सिटी में बिल्डरों से भारी भत्ता तलब किया गया और न देने पर फायरिंग के साथ दस्ती बमों से हमले भी किए गए। मुतासरा ताजरों के मुताबिक भत्ते की कालें बैनुल-अक़वामी नंबरों से की गई हैं या उन्हें दी जाने वाली पर्चियों में राब्ते के लिए गैर मुल्की मोबाइल नंबर्स दर्ज होते हैं। इत्तलात के मुताबिक लियारी गैंगस्टर वासीउल्लाह लाखों ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल समद कठियावारी, बादशाह खान और बहादुर PMT और उनका मुखालिफ जमील छांगा ग्रुप को भत्ताखोरी के इस मुनज़्ज़म नेटवर्क में सबसे आगे समझा जाता है। कराची पुलिस ने हाल ही में लियारी गैंगवॉर के एक इंतहाई मतलूब कमांडर वसीउल्लाह लाखों की गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई शुरू की है, जिस पर बैरून मुल्क से भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाने का इल्जाम है। ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।